दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। स्टेल्थ चेंगडू G20 से 17 राफेल मार गिरे हैं। चाइना वाले कहीं शांत बैठने वाले लोग, ये तो है नहीं, कितना भी समझा दे लेकिन कोई नहीं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे दोस्तों पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर। चलिए स्टार्ट कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। चीन ने राफेल लड़ाकू विमान मार गिराया है, वो भी एक दो की संख्या में नहीं, ना ही एक दर्जन, उससे भी ज्यादा, करीबन 17 राफेल लड़ाकू विमान इन्होंने मार गिराए हैं। यानी कि एक वायुसेना के अंदर जो एक स्क्वाड्रन होती है जिसके अंदर 17 से लेकर 18 लड़ाकू विमान होते हैं, इन्होंने पूरी की पूरी एक वायुसेना की स्क्वाड्रन ही खत्म कर दी है। और साथ ही ये भी दावा किया है कि ये काम ना तो किसी हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने किया है, ना ही किसी रडार या इंटरसेप्टर ने, बल्कि ये काम कर दिखाया है चीन के J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान ने। लेकिन चीन के इस दावे से बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि चीन ने कौन से राफेल मार गिराए, किसके राफेल मारे हैं, या फिर किस प्रकार से मार कर गिराए हैं। तो निश्चिंत रहिए, सारे सवालों को मैं आपके जवाब दूंगा, साथ ही इस पर भारत का जो रिएक्शन है वो भी बताऊंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, चाइनीज मिलिट्री का दावा है कि उसने एक सिमुलेशन में भारत के करीबन 17 राफेल लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। सिमुलेशन क्या होता है? एक प्रकार का वीडियो गेम समझ लीजिए आप। यानी कि एक प्रकार की स्क्रीन आपके सामने रखी होगी जो कि फाइटर जेट की तरह एक्ट करेगी, और आपके हाथ में जो जॉयस्टिक होगी उसकी मदद से आप इस जेट को चलाएंगे। तो इनके अनुसार इन्होंने एक कमरे में बैठकर इस प्रकार के कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर, यानी कि एक तरीके के वीडियो गेम के अंदर, दुश्मन यानी कि भारत के राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इसके ऊपर से यह भी दावा किया है कि भारत के पास जो राफेल लड़ाकू विमान है वो कोई भी 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान नहीं है, जैसा कि फ्रांस और भारत कहते हैं। ना इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है और ना ही इसके एवियोनिक्स अच्छे हैं। और आगे चाइना कहता है कि यही कारण है कि हमारा जो चेंगडू J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उसके सामने राफेल कमजोर पड़ता है। और इनकी असेसमेंट के हिसाब से राफेल एक 3.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। यानी कि जो पाकिस्तान या अमेरिका के पास F-16 है ना, जो कि दशकों पुराना है, उससे भी ज्यादा खराब लड़ाकू विमान है राफेल, अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्सपर्ट और चाइनीज मिलिट्री। लेकिन यहीं पर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं चाइना और उनके एक्सपर्ट से कि चलो मान लिया तुम्हारा J-20 बहुत शानदार है, हमारा राफेल एकदम खराब है, तुम ही वर्ल्ड में बेस्ट हो, लेकिन जब हमारा राफेल इतना खराब है तो उसके खिलाफ तुम्हारी सेना इतनी तैयारी कर क्यों रही है? भाई सिमुलेशन प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं, आप सिमुलेशन में बैटल कर रहे हो, बड़े बड़े पेपर छापे जा रहे हैं, एक्सपर्ट बयान दे रहे हैं। भाई जो चीज़ कमज़ोर होती है उसके अगेंस्ट तो ऐसा नहीं होता, जो चीज़ मजबूत होती है उसी के खिलाफ तो आप ऐसी तैयारी करते हो। इसे आप कुछ ऐसे समझिए कि हाल ही में भारत की क्रिकेट टीम को 2 सीरीज खेलनी थी। पहली के लिए हमें आयरलैंड जाना था, दूसरी के लिए साउथ अफ्रीका। अब जो BCCI है उसने सोचा कि यार जो आयरलैंड है कमज़ोर टीम है, अगर हम उसमें अपने जो बच्चे हैं 18 साल के 20 साल के इन्हें भेज देंगे तो बढ़िया होगा, यहीं हरा आएंगे उन्हें तो। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की सीरीज आई तो हमने अपनी बेस्ट टीम भेजी थी। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अफ्रीका एक मजबूत टीम है, उसके खिलाफ मजबूत तैयारी चाहिए जीतने के लिए। आयरलैंड के खिलाफ हम मजबूत हैं, आयरलैंड को हमारे खिलाफ तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक ऐसा ही राफेल और J-20 के मामले में है। भारत का जो राफेल लड़ाकू विमान है, अगर मैं बिल्कुल जेन्युइन ऑनेस्ट ओपिनियन दूं अपना इंडियन बायस एक तरफ रखकर, तो पूरी की पूरी चीनी वायुसेना में सुखोई 35 नाम का एक लड़ाकू विमान है जो प्रॉपर तरीके से राफेल को टक्कर देने की क्षमता रखता है, जो रूस ने चीन को दिया है। Su-35 के अलावा पूरी चीनी वायुसेना में एक भी लड़ाकू विमान नहीं है जो राफेल को टक्कर देना तो छोड़िए उसके आसपास भी आ सके। और जो चीन कह रहा है कि 17 बार राफेल मार दिया, रियल टाइम में यानी कि जब असल युद्ध होगा तो राफेल J-20 में 17 मिनट में 17 बार भूसा भर देगा। और ये बात चीनियों को भी पता है, इसीलिए वो तैयारी कर रहे हैं राफेल से लड़ने की, अपने बच्चों को कंप्यूटर गेम खिलाकर। और आपको याद होगा, आपसे 4 महीने पहले पाकिस्तान ने भी दावा किया था कि हमने अपने JF-17 और अपने जो F-16 है उसके जरिए 4 बार सिमुलेशन में ही राफेल को मार गिराया है। यानी कि एक बात तो तय है कि दोनों देश राफेल से डरे हुए हैं और इसीलिए अपनी सेना के बच्चों को वीडियो गेम खिलाते हैं और फिर अपने देश को दिखाते हैं कि देखिए हमने वीडियो गेम में भारत का लड़ाकू विमान मार गिराया। तो यानी कि इस पर चिंता करने की बजाय इस पर हंसी ज्यादा आ रही है भारत।
हंसी तो आएगी, ये पक्की बात है, हंसी तो आएगी। देखो ये जो सिमुलेशन है वो ऐसा नहीं है सिर्फ चाइना करता है, वो हर एक कंट्री करती है। वो मतलब एक प्रैक्टिस मानी जाती है, क्योंकि भाई उसकी तो प्राइस भी इतनी होती है। जो फाइटर जेट होते तो उसके और इतना तो प्रैक्टिस की नहीं जाती बम गोले दाग के, ठीक है। तो उसका एक सिमुलेशन किया जाता है जिसके अंदर से जो भी फीचर्स होते हैं ओरिजिनल फाइटर जेट में, वो सारे के सारे फीचर्स, मतलब ये जो गेमिंग मतलब वीडियो गेम जैसा बनाया जाता है, सिमुलेशन जो बनाया था उसमें सब कुछ वही होता है। तो उससे एक प्रैक्टिस करते हैं लोग और उस हिसाब से वो तैयारी भी करते हैं कि ताकि वो मजबूत रहे। लेकिन देखो ये तो था वीडियो गेम वाली बात, वीडियो गेम मतलब सिमुलेशन वाली बात। जहां तक मैं मानता हूँ राफेल की टक्कर में जो ये चाइना वाले भी मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब डांसिंग कर रहे हैं अभी कि भाई हमने 17 राफेल गिरा दिए फलाना जो भी हो, तो मत वो वाले भ्रम में मत रहना। रीजन यही है, देखो रीजन में सिर्फ जो ये फाइटर जेट है उसका बात नहीं कर रहा हूँ। रीजन सबसे बड़ा बड़ा बोल रहा हूँ वो है अब की जनरेशन। अब की जो जनरेशन, अभी हमारी जो वायुसेना में जो ऑफिसर्स है वो अभी करंट जनरेशन के है भाई, और उसका जो दिमाग है चाइना वालों आपसे बहुत ज़्यादा चलता है। और जब ओरिजिनलिटी होगी तब मतलब तुम उठा के भागोगे। और ऐसा मत मान लेना कि भाई हमारा जो राफेल है वो सबसे खतरनाक हथियार, ऐसा तो हम कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध होता है तभी सब कुछ होता है, ऐसा घमंड करने की बात तो नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि हमारा राफेल सभी फाइटर जेट के सामने एक डट के खड़े रहे, ऐसा फाइटर जेट है और आराम से जो सामने उसके दुश्मन होंगे उसको मार गिरा सकता है। लेकिन उसमें सिर्फ फाइटर जेट जो है वो सिर्फ मशीनरी की बात नहीं होती है, उसमें जो बैठने वाले जो पायलट होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उसकी जो दिमागी ताकत है ना, उस ताकत के सामने ये लोग खड़े नहीं रह सकते। ये मैं खुद मेरे एक्सपीरियंस से बात करता हूँ, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से राफेल के बारे में पढ़ा है और उसको जो टैकल करने वाले जो ऑफिसर्स है उसके बारे में जो पढ़ा है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है ना कि हमारा जो देश है अब उसके सामने कभी आंख खड़ी मतलब ये ऊंची करके भी दिखना, वैसे भी चाइना वालों की आंखें तो इतू सी है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। लेकिन देखो चाइना में ऐसा नहीं है, ताकत नहीं है, उसके पास ताकत टेक्नोलॉजी की बहुत है। उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है तो वो कमजोरी है उसकी मिलिट्री की, उसकी जो ऑफिसर्स है उसकी कमजोरी है। वो लोग इतने ट्रेन नहीं है जितनी अदर कंट्री की आर्मी है। चाइना ताकतवर इसीलिए है, रीजन यही कि सबसे बड़ी आर्मी उसके पास, मतलब लोग ज्यादा है आर्मी के अंदर। दूसरी बात यह है कि उसके पास टेक्नोलॉजी जो है वो हम मान सकते हैं कि बाकी कंट्री के सामने चाइना के पास ज्यादा है, वो तो सब लोग मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे पाकिस्तान की जो मिलिट्री है बिजनेसमैन, वैसे भी चाइना की ही आर्मी है। सबसे बड़ी कमजोरी वो भी चाइना की है, तो इसीलिए चाइना कमजोर पड़ता है। अदरवाइज चाइना के सामने जीतना बहुत सारे कंट्री को मुश्किल हो जाता है। ये मैं 110% बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे हमारे देश को भी कमजोर दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो फैक्ट है उस फैक्ट पे बात करना बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि भारत की आर्मी से भी ताकतवर आर्मी चाइना की आर्मी है, लेकिन वो ताकत टेक्नोलॉजी की है, आम वहाँ के जो अंदर जो भरे हैं ना सैनिक उसकी नहीं है। वो तो हम सिर्फ भारत में ही हो सकती है। हथियार हाथ में ना हो ना तो लाख घूसों से भी लड़ सकते हैं, ऐसे है हमारे लोग। बाकी दोस्तों ये जो वीडियो आपने देखा आपको कैसा लगा सिमुलेशन का, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई ले रहे हैं इस वीडियो से, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।